हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इनकी नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए, आपको हर कंपटीशन में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। केरल का कुट्टूनाड, एक जगह है कुट्टूनाड, किसके लिए प्रसिद्ध है? कुट्टूनाड बोलते हैं, कुट्टूनाडु भी बोलते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पूछा गया है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। देखो, भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुट्टूनाड क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देखो, समुद्र तल से हम ऊंचाई नापते हैं ना, तो सबसे न्यूनतम जो ऊंचाई है वो हमारी है किसकी? कुट्टूनाड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो उत्तर भारत है, जो उप हिमालय है, उसके सहारे जो समतल मैदान पाए जाते हैं उनको बोलते हैं भाबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाबर क्या है। तो उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान पाए जाते हैं उन्हें भाबर कहते हैं। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, मतलब कब हुआ? तो सेनोजोइक युग, सेनोजोइक युग में हुआ शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो आंसर है सेनोजोइक में। नेक्स्ट, लघु हिमालय स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किन दो हिमालय के बीच में आता है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आता है। एक तरफ शिवालिक है, दूसरा महान हिमालय है, और बीच में लघु हिमालय का पार्ट आता है। तो पूछा गया है लघु हिमालय किनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, राजस्थान का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो जो कश्मीर घाटी है वो वृत्त हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? वृत्त हिमालय और पीर पंजाल। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। जो पश्चिमी हिमालय है उसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा क्या है? तो आंसर है वन। प्रमुख जो संसाधन है वो वन है। 65% भाग में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हिमालय का पर्यायवाची है मध्य हिमालय। कहने का मतलब मध्य हिमालय को हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल किस पर्यायवाची किसका है? मध्य हिमालय का। तो मध्य हिमालय का दूसरा नाम हिमाचल भी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी, और सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत स्थित है, मैंने बताया था अभी, राजस्थान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की चोटी है अन्नाईमुड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो पेपर पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा पर्वत आता है? तो आंसर है सतपुड़ा पर्वत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। जो ग्रह संबंधित गति के नियम है वो किसने दिए? आंसर है केपलर ने। तो ग्रहों की गति के नियम को समझाया केपलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केपलर ने। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के मध्य सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो हमें अर्धरात्रि के मध्य में, अर्धरात्रि के समय जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो कौन सी डेट को दिखाई देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है 21 जून को। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून। सौरमंडल की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल की खोज किसने की? तो आंसर है कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। सौरमंडल का जन्मदाता क्या है? सौरमंडल का जन्मदाता है सूर्य। सबसे इंपॉर्टेंट सौरमंडल में सूर्य है। तो पूछा जाता है पेपर में बार बार कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो आंसर है सूर्य को। और जो 8 ग्रह हैं हमारे, सूर्य है प्रधान जो है सौरमंडल का, वो सूर्य ही कहते हैं। सूर्य को ही सौरमंडल का प्रधान भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है
जिसको पार करने में 1 दिन का अंतर आ जाता है, 24 घंटे का अंतर आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में। तो इसका निर्धारण कब हुआ? 1884 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण कब हुआ? 1884 में। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है वो है वॉन झील। और कहाँ स्थित है ये? टर्की, तुर्की बोलते हैं इसे, या टर्की। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वॉन झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और है कहाँ ये? तुर्की में। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है एक। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आंसर है इक्वाडोर में। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये पूछ सकता है कि कोटोपैक्सी क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये है कहाँ? इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो दूसरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या भी पूछ सकता है और आपका क्षेत्रफल किस हिसाब से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे दक्षिण में है वो है इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार में। बड़ा निकोबार एक जगह है, तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, सबसे नीचे। और सबसे ऊपर वो इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर का। सबसे ऊपर इंदिरा कोल है, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखने हैं, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर और इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार। नेक्स्ट, भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। देखो, भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों कहाँ मिलेंगे? कन्याकुमारी में। और ये कहाँ है? तमिलनाडु। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ है। नेक्स्ट, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? स्थलीय सीमा का मतलब जमीन वाली। तो भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है, जमीन टच करती है, वो बांग्लादेश के साथ करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका से अलग होता है, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच जो एक जल संधि है, जो जल डमरू मध्य है, वो है पाक जल डमरू मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? ये जल संधि है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। बच्चों लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच है, नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक जल डमरू मध्य है, या पाक जल संधि के नाम से भी आता है। मैकमोहन सीमा रेखा है, तो जैसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, ऐसी मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों को छूता है। तो भारत का मतलब एक ऐसा राज्य है जो नेपाल को भी छू रहा, भूटान को भी छू रहा है और चीन को भी छू रहा है, वो है सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, वो एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? आंसर है तराई भाग में, तराई भाग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।